पर सीखने की कोशिश करते हैं, इसी क्रम में हम ये हैव मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये एक पेन है, एक पेन है, एक पेन था, एक पेन था, एक पेन होगा, एक पेन होगा, एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का था, एक लड़का था, एक लड़का होगा, एक लड़का होगा, एक राजा है, एक राजा है, एक राजा था, एक राजा था, एक राजा होगा, एक राजा होगा। यहाँ पर देखना चाहेंगे कि आप ये करेंगे कि हमने यहाँ पर परिचयात्मक रूप में हमने एक लड़का है, एक पेन है, एक राजा था, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में प्रयोग किए। जनरली रूप से, सामान्य रूप से ये ऐसे सेंटेंस बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम एक पेन है बोलते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि एक पेन है, तो बोलने लग जाते हैं अब पेन, ऐसा टाइप का। तो जब भी ऐसे परिचय की बात हो, जब भी इस प्रकार से एक गिनती की बात हो या किसी प्रकार का कोई परिचय बताना हो, उस स्थिति में हम देयर का प्रयोग करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वाक्य को बनाने के लिए। ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अब जब भी कोई बोले एक है, एक था या एक होगा, तो आप जो है देयर का को वाक्य के प्रारंभ में रख करके इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। आइए, अब जो है हमारे पास कोई होने, कुछ चीज होने या उसकी कैसे हम व्यक्त करते हैं, अर्थात है को मेन वर्ब के रूप में। मेरे पास एक पेन है, I have a pen. मेरे पास पेन है, I have a pen. मेरे पास पैसा है, I have a money. मेरे पास पैसा है, I have money. मेरे पास पैसा नहीं है, I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं है, I don't have money. क्या मेरे पास पैसा है, Do I have money? क्या मेरे पास पैसा है, Do I have money? क्या तुम्हारे पास पैसा है, Do you have money? क्या तुम्हारे पास पैसा है, Do you have money? क्या तुम्हारे पास पैसा है, Do you have money? क्या ना। सुनैना, सुनैना के पास पैसा है, Sunaina has money. सुनैना के पास पैसा है, Sunaina has money. सुनैना के पास पैसा नहीं है, Sunaina doesn't have money. सुनैना के पास पैसा नहीं है, Sunaina doesn't have money. सुनैना के पास पैसा नहीं है, Sunaina doesn't have money. क्या सुनैना के पास पैसा है, Does Sunaina have money? क्या सुनैना के पास पैसा है, Does Sunaina have money? हाँ सुनैना के पास पैसा है, Yes, Sunaina has money. हाँ सुनैना के पास पैसा है। Yes, Sunaina has money. यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जैसे सुनैना के पास पैसा है तो इन लोगों ने उपयोग किया सुनैना हैज मनी, सुनैना हैज मनी। लेकिन अब चूंकि हैज जो है एक वचन है, अर्थात क्रिया का जिसको हम एस या ई फारा बोलते हैं, तो ये चौथा रूप है हैज। सुनैना हैज मनी, सुनैना के पास पैसा है, सुनैना एक है, एक वचन। लेकिन जब हमने कहा सुनैना के पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पर छात्रों ने उपयोग किया सुनैना डजंट हैव मनी। यहाँ पर हैव लाया, हैव क्यों लाया? क्योंकि हैव जो है क्रिया का पहला रूप है और क्रिया का दूसरा रूप है हैज। हैव के बाद क्रिया का दूसरा रूप है हैड, उसी प्रकार क्रिया का तीसरा रूप है हैड, और उसी प्रकार क्रिया का एशिया ई फॉर्म जिसको बोलते हैं वो है हैज। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें वही था, हमने यहाँ पर हैव को मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में लिया था। एक बार पुनः बोलेंगे, सुनैना के पास पैसा है, Sunaina has money. सुनैना के पास पैसा है, Sunaina has money. सुनैना के पास पैसा नहीं है, Sunaina doesn't have money. सुनैना के पास पैसा नहीं है, Sunaina doesn't have money. क्या सुनैना के पास पैसा है, Does Sunaina have money? क्या सुनैना के पास पैसा है। Does Sunaina have money? आपने समझने का प्रयास किए होंगे, जब यहाँ पर क्रिया का जो है सुनैना के पास पैसा है, क्योंकि सुनैना एक वचन था, इस कारण से एस या ई फॉर्म लगा करके यहाँ पर हैव में एस या ई फॉर्म नहीं लगाया गया, अर्थात इसका एस या ई फॉर्म के रूप में, अर्थात वर्ब को एक वचन बनाया गया और हैव का एक वचन है हैज। तो ठीक है, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे। आदरणीय साथियों, मित्रों, यदि हमारा ये
वीडियो बच्चों का के द्वारा दिया गया उत्तर आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार से जब भी हम वीडियो बनाएं तो यह वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी जा करके हमको सुझाव देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, ओके, धन्यवाद।